दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे टॉस द कॉइन आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी क्या काम करती है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 100% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले टॉस द कॉइन आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 10 दिसंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 12 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 182 है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो बहुत ही छोटा आईपीओ है। 9.17 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरी तरह से आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब ये जो आईपीओ है ये मात्र 9 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन है, तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। और आईपीओ मंडे को यानी कि 9 दिसंबर को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 1,42,800 शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, यानी कि 2.60 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है टॉस द कॉइन और ये कंपनी बहुत ही नई कंपनी है। 2020 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी मात्र 4 साल पुरानी देखने को मिल रही है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और ये कंपनी मार्केटिंग कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि अपने क्लाइंट को कस्टम मेड मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर करती है। यानी कि जैसे भी इनके क्लाइंट की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि जो बिजनेसेस हैं तो उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है। अब कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो उनको कस्टमर तक अगर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है या फिर अगर अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना है तो उसके लिए भी उनको अलग अलग तरह की मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो ये कंपनी अलग अलग तरह के कस्टमर्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी हर तरह के जो छोटे बड़े बिजनेसेस होते हैं तो उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो किसी भी बिजनेस के लिए किस तरह ब्रांडिंग करना है, कंटेंट डेवलपमेंट करना है, डिजाइनिंग करना है, वेबसाइट बनाना है या फिर सोशल मीडिया कैंपेनिंग करनी है, तो इस तरह के काफ़ी सारे कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी की अगर सर्विसेज को देखें तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विसेज देती हुई देखने को मिल जाती है। जैसे कि सीएमओ है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स है। तो कंपनी ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा जीएमटी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कंपनी अपने जो भी क्लाइंट है तो उनको ब्रांडिंग, उनके लोगो किस तरह से होने चाहिए, वेबसाइट कैसा होना चाहिए, उनके लिए पिच प्रेजेंटेशन, ब्रोशर किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से ईमेल मार्केटिंग करनी है, यानी कि काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विसेज देते हुए देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी के सर्विसेज में सेल्स इनेबलमेंट, डिज़ाइन स्टूडियो, इंटरनल ब्रांडिंग और कथाई एआई सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंपनी सर्विसेज देती हुई देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली किसी भी बिजनेस की किस तरह से रीच बढ़ानी है, किस तरह से उनकी ब्रांडिंग करनी है, किस तरह उनके बिजनेस में ग्रोथ लाना है, तो इस तरह के कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करती है। यानी कि कंपनी B2B बिजनेस सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिल जाती है, यानी कि बिजनेसेस के लिए कंपनी काम करती है। 30 सितंबर 2024 तक बात करें तो इस कंपनी के 43 एम्प्लॉइज देखने को मिल जाते हैं। अब इस तरह की जो भी कंपनियां होती हैं जो कि कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती हैं तो इनके एसेट इनके एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि अगर किसी को कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करना है तो ये सारा कुछ इनके एम्प्लॉय ही करते हैं। तो एम्प्लॉय के ऊपर इस तरह की कंपनियों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जो कि इस तरह की कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए इस तरह की कंपनियां रिस्की होती हैं। हालांकि बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 243 लाख है, यानी कि 2.5 करोड़ के करीब है। फाइनेंशियल 23 में ये 4.5 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा का एसेट हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो करीब 6 करोड़ के अराउंड कंपनी का एसेट है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 3 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में ये 4 करोड़ 83 लाख और फाइनेंशियल 24 में देखें 4 करोड़ 95 लाख का रेवेन्यू है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 4 करोड़ 38 लाख का रेवेन्यू है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 1 करोड़ 78 लाख और फाइनेंशियल 24 में
1,09,00,000 देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 23 से 24 में देखें तो इसके प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 1,16,00,000 का प्रॉफिट है। तो फिर से फाइनेंशियल 25 के पीरियड में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल 24 के पीरियड में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिला है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, मात्र 15 लाख का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल आपको कंपनी का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है तो कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया है। अब इस कंपनी के साइज़ की बात करें तो कंपनी बहुत ही छोटी है। कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन 34 करोड़ लगाई है, यानी कि 34 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। बहुत ही छोटी कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 27.22 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी को भी देखें तो ये भी 34.32 का है, तो आरओसी भी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 24.64 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी 22.59 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी बहुत ही छोटी है। तो अगर छोटी कंपनियों में किसी भी तरह की दिक्कत होती है या इकोनॉमिक में किसी तरह का क्राइसिस वगैरह देखने को मिल जाता है तो छोटी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 22.96 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आती है तो चाहती है कि अपने जो शेयर्स हैं तो उनको हाई प्राइस के ऊपर सेल किया जाए, और इसीलिए आपको जनरली जो आईपीओस हैं वो आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्राइस सस्ता नहीं रखा गया है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस भी नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कंपनी माइक्रो सर्विस एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है, अपने न्यू ऑफिसेस के ऊपर खर्च करने वाली है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के रूप में खर्च करने वाली है, और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में खर्च किया जाएगा। अब इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,09,200 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 80% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 58.67% हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 दिसंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 12 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 13 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 16 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 16 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 110% के राउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये सेमी आईपीओ है तो 100% से ऊपर तो लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि एसएमई आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है। तो एसएमई आईपीओ में मैक्सिमम 90% का राउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है, तो 90% का भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है कंपनी अच्छी है। कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। वैसे आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 9 दिसंबर यानी कि मंडे को ओपन होने वाला है, तो अगर आईपीओ की एंगल लिस्ट भी बढ़िया आती है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मात्र 34 करोड़ की कंपनी है, तो इस तरह की कंपनियों में रिस्क काफ़ी हाई होता है। हालांकि ये सेमी आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको होल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, 9.17 करोड़ का ये आईपीओ है। अब छोटा आईपीओ है और ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी हाई है, तो आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि आईपीओ बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ है तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कभी भी इस तरह की कंपनियों में होल्ड नहीं करना है, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि कई बार इस तरह की जो कंपनियां हैं ये आपके लिए एक धोखा भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी को देखें तो 2020 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी कंपनी को मात्र 4 साल ही हुए हैं और काफ़ी छोटी कंपनी भी है। ग्रे मार्केट डिमांड के बारे में बात की जाए तो ग्रे मार्केट में जहाँ चाहे वहाँ डिमांड भी क्रिएट करवाई जा सकती है, तो इसलिए कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देकर आपको 100% बिलीव नहीं करना चाहिए। एसएमई आईपीओ में रिस्क होता ही है, लेकिन अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो ही आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें, और कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी, तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।